अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम ही हज़रात बखैर वआफ़ियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से ये नाचीज़ आप तमाम सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन का दिल की अमीर गहराइयों से खैर मक़दम करता है, इस्तक़बाल करता है। शबे बरत की मुबारक रात बिल्कुल सर पर है और हम तमाम ही फ़र्ज़िंदान तौहीद ने अपनी अपनी तैयारियां भी मुस्तअद्दी से करी हुई है। शबे बरात के इस मौके से सलातुत तस्बीह के पढ़ने के तरीक़े को बयान करना अहम मालूम पड़ता है कि सलातुत तस्बीह की नमाज को पढ़ने का तरीक़ा क्या है। सलातुत तस्बीह हदीस से साबित है और ये वक्त या सबब के एतबार से ख़ास नहीं है। मुस्तहब ये है कि आप इस नमाज को रोज़ाना पढ़ें या हफ्ते में पढ़ें या महीने में पढ़ें या साल में पढ़ें या ना हो सके तो कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में एक बार तो पढ़ ही लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से इरशाद फरमाया, जिसके रावी हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या मैं आपको एक ऐसा अमल ना बतलाऊं जिससे आपके तमाम छोटे बड़े पोशीदा ज़ाहिर गुनाह माफ़ हो जाएं। और वो अमल सलातुत तस्बीह है। अब मैं सलातुत तस्बीह के पढ़ने के तरीक़े को बयान करना चाह रहा हूँ समातों के हवाले से। सलातुत तस्बीह की नमाज में एक कलीमा पढ़ा जाता है, जो तीसरा कलीमा होता है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। चाहें तो आप पूरे कलीमे को भी पढ़ लें या फिर अगर चाहें तो आप वल्लाहु अकबर तक भी पढ़ सकते हैं। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो इसको पढ़ने का क्या तरीक़ा है कि आप सबसे पहले आम नमाज़ों की तरह नियत करें कि मैं नियत करता हूँ 4 रकात सलातुत तस्बीह। चूँकि ये नफ़ल इबादत है, ये नफ़ल नमाज है, तो नफ़ल लफ्ज़ का भी इस्तेमाल करें। और जिस तरह आप नमाज़ों में आप कहते हैं मेरा रुख खाने काबा की तरफ वास्ते अल्लाह के, इस तरीक़े से नियत करें। और नियत करने के बाद आप जिस तरीक़े से आप नमाज़ों में सना पढ़ते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ये कलिमात पढ़ें। उसके बाद आप अल्हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ने से पहले ये कलिमात जो अभी हमने बताए हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह, इनको 15 मरतबा पढ़ें। नियत कर ली, सना पढ़ लिया, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ने से पहले 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ लिया। उसके बाद हमने सूरह फातिहा पढ़ ली, उसके बाद कोई और सूरत मिला लिया। उसके बाद रुकू में जाने से पहले फिर 10 मरतबा हमने उसी कलमे को दोहराना है, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर तक 10 मरतबा किसी भी सूरत के पढ़ने के बाद दोहराना है। सबसे पहले नियत कर ली, नियत करने के बाद हमने सना पढ़ लिया, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर तक, या फिर अगर चाहें तो मुकम्मल कलीमा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूँ पढ़ लिया। उसके बाद फिर हमने सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ ली, सूरत पढ़ने के बाद फिर से हमने 10 मरतबा इसी कलिमात को दोहराए, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर तक, या फिर मुकम्मल। उसके बाद फिर रुकू में गए, रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ी, रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा पढ़ा उसी कलिमे को, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। उसके बाद फिर से खड़े हो गए, खड़े होने के बाद फिर से हमने 10 मरतबा इसी कलिमात को पढ़े। फिर 10 मरतबा पढ़ने के बाद फिर हम सजदे में गए, सजदे में जाने के बाद फिर हमने सजदे की तस्बीह पढ़ी, सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद फिर हमने 10 मरतबा पढ़ा उसी कलिमात को, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर तक, कम अज़ कम। उसके बाद फिर से हम जलसे में बैठे, दूसरे सजदे में जाने से पहले फिर हमने 10 मरतबा पढ़ा। पहले सजदे से उठने के बाद जलसे में बैठे हुए हमने 10 मरतबा पढ़ा। फिर दूसरे सजदे में गए, फिर दूसरे सजदे में जाने के बाद फिर से हमने
सजदे की तस्बीह पढ़ी और तस्बीह पढ़ने के बाद फिर से हमने 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर तक पढ़ा। उसके बाद फिर हम दूसरी रकत के लिए खड़े हो गए, फिर से हमने 15 मरतबा इसी कलिमात को पढ़ा, फिर से सूरह फातिहा पढ़ी, फिर कोई सूरत मिलाई, उसके बाद फिर से रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा पढ़ा। यानी कि कौमे की हालत में, क़याम की हालत में पहले 15 मरतबा, क़याम की हालत में पहले 15 मरतबा, फिर 10 मरतबा यानी 25 मरतबा। ठीक है, क़याम की हालत में 25 मरतबा, फिर रुकू 10, फिर कौमा 10, फिर सजदे 10, फिर सजदे 10, है ना। और इन दोनों सजदे के दरमियान जो जलसा होता है उसमें भी 10, यानी कुल मिलाकर के एक रकात में 75 मरतबा ये कलिमात पढ़े जाएंगे और टोटल चारों रकात में 300 मरतबा ये कलिमात पढ़े जाएंगे। फिर हस्ब मामूल आप जिस तरीके से नमाज अदा करते हैं, सलाम फेरें, सलाम फेरने के बाद अब अल्लाह के सामने दुआएं मांगे। तो ये सलातुत तस्बीह की नमाज की अदायगी का तरीक़ा है। और भी तरीक़े बयान फरमाए गए हैं, लेकिन ये आसान तरीक़ा मालूम पड़ता है, इसी तरीक़े को मैंने आप हज़रात के सामने ज़ाहिर करना बेहतर समझा। और इस मुबारक रात के मौके से इस नाचीज़ के आप तमाम ही हज़रात से दुआ की दरख्वास्त है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, ख़ुद के लिए भी और इस नाचीज़ के लिए भी, कि अल्लाह ताला आपकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और आपकी इबादत के सदक़े में हम जैसे गुनहगार की मग़फ़िरत भी फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से एक बार फिर से एक ताक़ीद है कि इस रात को बिल्कुल इबादत के तौर पर गुजारें, इबादत करते हुए गुजारें, अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हुए गुजारें, ज़िक्र व अज़कार में गुजारें, नवाफिलों में गुजारें, नमाज़ों में गुजारें, हाँ। और फ़ुज़ूल की लग़वियात में अपने आप को ना डालें और इस मुबारक रात को ज़ायल ना करें, बर्बाद ना करें। इसलिए आप तमाम हज़रात से हमारी इस मसले पर एक वीडियो और भी शाये हुई थी और आप हज़रात ने उस पर अपनी राय भी पेश की थी। इंशाअल्लाह आप तमाम हज़रात से दुआओं की ख़ुसूसन दरख्वास्त। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।